प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 20 फरवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि नई बहाली को लेकर के बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए भी कई सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। जीएनएम के लिए कुछ अपडेट्स होने वाले हैं। एनएचएम पर कर्मचारी जो कार्यरत हैं उन लोगों के लिए अपडेट होंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए। जो भी एएनएम के कैंडिडेट्स इस अपडेट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कल के डेट में यहाँ पर हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे मिलने कई सारी एएनएम बहनें गई थी। और वहां पर या जो कि आप कह सकते हो मामला है जो काउंसलिंग का और एग्जाम का मामला चल रहा है बीटीएससी की बहाली में, परमानेंट बहाली में, उसी को लेकर के यहाँ पर सम्राट चौधरी से मांग किया है दोस्तों कि काउंसलिंग के आधार पर किया। यहाँ पर भी कुछ फोटोज देख सकते हो जो कि बीजेपी कार्यालय, यहाँ पर कई सारे आप कह सकते हो एएनएम बहनें पहुंची हैं, साथ में उनके गार्जियन भी हैं दोस्तों। साथ ही में मैं आप लोगों को अपडेट दे देना चाहता हूं एएनएम के केस की रिगार्डिंग में। आज के डेट में यानी कि 20 तारीख को, जी हां दोस्तों, आज ही के डेट में इस केस का फाइनल आपको देखने को मिलेगा। आज के डेट में आपको 12:30 बजे के बाद यहां पर इस केस का सुनवाई किया जाएगा, जहां पर कि कोई भी एक फाइनल डिसीजन आज देखने को मिलेगा। अगर एएनएम के पक्ष में ये केस जाता है तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन ज्यादातर उम्मीद यही है कि एएनएम के पक्ष में ही जाएगा। ज्यादातर उम्मीद यही है कि एएनएम ही इस केस में जीतेंगी। इसके बाद मैं आप लोग को अपडेट देना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट अपडेट राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के माध्यम से निकल कर आ रहा है। यहां पर आपको अपडेट दिया गया है एएनएम के राज्य स्तरीय स्टेट कैडर को किया जाता है। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा जिला स्तरीय से राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट कैडर पर यहां पर इन्हें कर दिया गया है। जो यहां पर आप देख सकते हो जानकारी के अनुसार जो एक स्वीकृति दी गई है एएनएम के पद को, एक तरीके से इन्हें प्रोन्नति दिया गया है, जिसके माध्यम से जिला स्तरीय से राज्य स्तरीय हो चुके हैं। बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। राज्य स्तरीय में भी कई सारे फायदे होते हैं। जो भी राज्य कर्मचारी का यहाँ पर आप लोगों का फायदा मिलेगा, सरकार अगर कोई स्कीम लॉन्च करती है तो आपको भी फायदा देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपडेट दे देना चाहता हूं जीएनएम के छात्रों को लेकर के। तो एक बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आ रहा है। कई सारे जीएनएम के छात्र यहां पर पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय, वहां पर सम्राट चौधरी इनसे मिले हैं और उनसे आश्वासन भी दिए हैं कि बहाली आपको जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स थे जो कि बहाली की मांग करने को लेकर के पहुंचे थे। बाकी सम्राट चौधरी का आश्वासन दे दिए गए हैं, कोई लिखित तो जानकारी नहीं दिए हैं, लेकिन आश्वासन दिए हैं कि बहाली जल्द से जल्द आप लोग की निकाली जाएगी। निश्चित रहिए आप सभी। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूंगा। इसके बाद आयुष के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। आयुष चिकित्सक के 3270 पदों पर बीपीएससी, जी हां दोस्तों, बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर के बात किया गया है। रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की बात की गई है। स्वास्थ्य विभाग की बहाली थी जो कि 3 वर्षों से चली आ रही है पर कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब उसके बाद यहां पर हाई कोर्ट के माध्यम से आपको पता होगा डिसीजन आया है कि जल्द से जल्द इनको नियुक्ति किया जाए, 7 दिनों के भीतर में ही प्रक्रियाओं को कंप्लीट किया जाए। बाकी अब जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा दोस्तों। बाकी आज के डेट में यही कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे थे। ये एक लेटर है जो कि स्वास्थ्य विभाग ने बीटीएससी को भेजा है। अब ये जो आप कह सकते हो लेटर है वो विज्ञापन संख्या 4/2020 9/2020 के संबंध में है, 4 से लेकर के 9/2020, जिसमें कि कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसीज थी। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें कुछ यहाँ पर पदों पर केस हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर ये कहना है स्वास्थ्य विभाग का, जिस पर केस नहीं हुआ है, जो एकदम क्लियर है, उस पर जल्द से जल्द उस बहाली को कंप्लीट किया जाए और बीटीएससी को निर्देश दें, क्योंकि ये सभी बहाली बहुत ही पुरानी है और कंप्लीट नहीं हो रही है। तो यही कुछ अपडेट्स आप सभी को बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों।